हेलो फ्रेंड्स, मैं बलवान मुदगली अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हम बीएससी का जो है मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और अभी जो हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, वो हम डिस्कस करने लग रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, और ये जो लेक्चर है बच्चों, ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, चाहे आप KU के अंदर हो या फिर CDLU में हो या GJU में हो, MDU में हो या CBLU में या LGU में हो। ठीक है, इन सभी का ये जो है सेम पैटर्न होने वाला है चारों की चारों यूनिट के बारे। अगर आप सभी जानते होंगे 5 यूनिट होती है, जिसमें से 4 यूनिट क्या होती है, अलग अलग होती है डिस्ट्रीब्यूट, और 5वीं यूनिट जो होती है वो होती है कॉमन होती है, कंपलसरी होती है, वो कहीं से भी आ जाती है। ठीक है, इन चारों यूनिटों में से। और सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे तैयारी करनी है, कौन सी यूनिट से क्या क्या कवर होगा, कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, और उन बच्चों को मैं सलाह देना चाहूँगा, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ पासिंग के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं कि हाँ सिर्फ 2 यूनिट हो जाए और हम पास हो जाएंगे। तो मैं आपको सलाह दूंगा बच्चों, ऐसे आप पास हो जाओगे, लेकिन जब आप मास्टर डिग्री के अंदर अगर जाते हो वहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आपका टारगेट ये है कि आपने नॉर्मल BSc कर रहे हो, कि आपको मैथमेटिक्स में नहीं जाना है, तब आपके लिए बेस्ट है कि आप जो है फिर वहाँ पे नहीं, अगर कमांड नहीं करते हो चल जाएगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पर मैथमेटिक्स में आपके नंबर लेके आना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी वहाँ से जो है परसेंटेज इंक्रीज होगी। मैथमेटिक्स का पोर्शन ये है, अच्छे से अगर कवर करोगे तो आपके नंबर कटने के ना के बराबर चांसेज होती है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है बच्चों, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम देख रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर टोटल 8 यूनिट लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है फ्रेंड्स? टोटल यहाँ पर 8 यूनिट लिखी हुई है। जहाँ से अगर मैं बात करूँ, जो आपके सेक्शन बनते हैं, 4 सेक्शन होते हैं। तो पहला सेक्शन यहाँ से कवर होता है, दिस इज माई सेक्शन फर्स्ट। और सेकेंड सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड सेक्शन यहाँ से कवर होता है, यूनिट 3rd 4th 5th से। सेक्शन 3rd की अगर मैं बात करूँ तो अकेला 6 यूनिट जो है सेक्शन 3rd को कवर करती है, और 7th 4th जो है ये सेक्शन 4 को कवर करती है। सबसे आसान पेपर की अगर मैं बात करूं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर है, यहाँ पर फुल मार्क्स लिए जा सकते हैं। अगर अच्छे से आप तैयारी करते हो तब यहाँ पूरे नंबर लिए जा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है बच्चों, इसके अंदर जो पहला सेक्शन है, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड इसी से आ जाता है। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ भी ये दोनों कवर करता है, A और B जो पार्ट है ये दोनों ये कवर करता है। यानी अगर कोई बच्चा स्किप करना चाहे, ठीक है, तो इन दोनों में वो सिलेक्शन ले सकता है। लेकिन मैं हमेशा एक सलाह देता हूँ बच्चों को कि कई बार ऐसा भी देखा हुआ है, एक क्वेश्चन फर्स्ट में से आ जाए, एक क्वेश्चन सेकंड में से आ जाए। तो इसलिए मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप एक यूनिट को करके जाओ। लेकिन अगर आपका टारगेट ये है कि सिर्फ नॉलेज नहीं चाहिए, आपको सिर्फ सिलेक्शन पास आउट होना है, तब आप कर सकते हो एक यूनिट। अदरवाइज हम जो क्लियर करेंगे हम पूरे सिलेबस को लेकर चलेंगे, हम ये नहीं है कि हम उस यूनिट को कवर नहीं करेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ बात करूँ, ठीक है, ये सेकंड का फर्स्ट, ये सेकंड का सेकंड। यहाँ अगर मैं बात करूँ बच्चों तो यहाँ एक क्वेश्चन या तो आप 3rd 4th यूनिट कर लो, यानी एक तो कहाँ से आ जाता है, यहाँ से 3rd का A, और एक यहाँ से आ जाता है 4 में से आ जाता है, यानी 3rd 4th यूनिट कर लो। या फिर आप क्या भी कर सकते हो, 4th 5th भी कर सकते हो। 3rd क्वेश्चन यहाँ से 3rd का पहला और दूसरा यहाँ से कवर होता है। या फिर 4th के अगर आप करो, या तो 4th कर लो और 5th कर लो, यहाँ से भी कवर होता है। 4th 5th से भी एक क्वेश्चन कवर होता है। क्लियर हुआ? और 6 अकेला 6 जो है ये आपका दोनों क्वेश्चन कवर करता है, दोनों क्वेश्चन कवर करता है। ठीक है, 5 का A और B। और ये जो 4th 7th 8th है, एक एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। 6 का A हो जाएगा, ये 6 का B हो जाएगा, 7th आपका कंपल्सरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है बच्चों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर जो हम स्टार्टिंग करने वाले हैं
हम स्टार्टिंग करने वाले हैं बच्चों यूनिट नंबर फर्स्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से, ठीक है। और कोशिश यही रहेगी हमारी कि हमारा जो सिलेबस है हर एक यूनिट को हम मैक्सिमम ये मान के चलते हैं कि हर एक यूनिट यानी 3 से लेके 4 मंथ में जो है आपका सिलेबस, 3 मंथ में आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए तीनों बुकें। उससे ये होगा आपको प्रैक्टिस करने का भी मौका मिलेगा। तो हम क्या क्या करेंगे, जितना भी स्टडी किया करेंगे एवरी संडे को हमारा टेस्ट रहा करेगा। क्या रहा करेगा, एवरी संडे को हम जो भी स्टडी किया करेंगे एवरी संडे को हमारा टेस्ट रहा करेगा। इसलिए अगर आप क्या हो बीए या बीएससी के अंदर हो और इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में आप स्टडी कर रहे हो तो ये क्लासेज आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। अगर आपका टारगेट बच्चों ये है कि आपको बीएससी में स्ट्रॉन्ग कमांड चाहिए है तो बीएससी की जो हमारी ऑनलाइन क्लासेज है उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप हमारी ऑनलाइन क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर मैं कोशिश करूंगा एवरी टॉपिक को बिल्कुल बारीकी से और बिल्कुल जीरो लेवल से आपको एक्सप्लेन कर पाऊं, ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर एक अच्छे नंबरों के साथ आप इसको क्वालिफाई कर जाओ। और जब आप एमएससी के दौरान जब आप तैयारी करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको ये लगेगी कि हाँ ये हमने बीएससी में सीखा हुआ था तो ये इम्पोर्टेंट है। इवन नेट की भी तैयारी करोगे, आईआईटी जैम की तैयारी करोगे, वहाँ भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसलिए अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि यूनिट को स्किप करते हुए चले, तब मैं आपको सलाह दूंगा कि यूनिट को स्किप करने से नंबर तो आपके आ जाएंगे लेकिन वो नॉलेज नहीं आएगी आपको, और नॉलेज नहीं आएगी तो उसका बेनिफिट आपको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप सभी लिख लीजिएगा। अगर वो स्टूडेंट जिनका टारगेट सिर्फ ये है कि मुझे सिर्फ पास होना है अच्छे नंबरों से, मुझे नॉलेज नहीं चाहिए है, और सर एक ऐसा बता दो कि कम यूनिट करके भी हमारे नंबर आ जाए, तो मैं कहूँगा बच्चों आप पहली और दूसरी यूनिट में चॉइस कर सकते हो, ठीक है। आप एक तो कर लीजिए यूनिट नंबर 1, यहाँ से क्वेश्चन कवर हो जाएगा। सिमिलरली 3rd 4th 5th है तो आप क्या कर लीजिए 3rd 4th की बजाय 4th 5th कर लीजिए, क्योंकि 6 में यूज है इसका, एक यूनिट ये कवर हो गई। फिर आप कर लीजिए चैप्टर 4 और 5th, यहाँ कवर हो गई। 6 तो आपको करना ही है, ये हो गई 3rd यूनिट, और 7th 8th ये है, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, इनमें स्किप कर सकते हो इसको, चाहो 7th कर लो अकेली, तो यहाँ से भी कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है बच्चों इनका यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है, ठीक है। और यकीन मानिएगा अच्छे से अगर तैयारी करोगे एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। मुझे याद है मेरे पास जब बच्चे पढ़ते थे, हम बीएससी में पढ़ाते थे ऑफलाइन पहले, अभी तो मैं फिलहाल नेट पे मेरा फोकस था, लेकिन मैं कमियां क्या देख रहा हूं बच्चों की कि नेट में जो बच्चे आ रहे हैं ना उनका बीएससी का एमएससी का बेस 0 है। और फिर मुझे ये लगा कि अगर हम नेट के साथ साथ बीएससी के बच्चों को टीच करें और बाद में अगर उनको नेट में करते हैं ना तो डेफिनेटली वो एक अच्छी रैंक से क्वालिफाई कर जाते। क्यों? क्योंकि अभी उनके पास टाइम है, 3 साल का टाइम है, और 3 साल में इतनी चीज़ें कवर करनी है। जब नेट की तैयारी करते हैं वो 6 मंथ में इतना सिलेबस कवर करना होता है। तो यानी कि अगर हम स्टार्टिंग से ही अगर उनका बेस क्लियर कर देते हैं तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए जो है अब हमने सोचा क्यों ना हम बीएससी वाले बच्चों के लिए भी हम वर्क हार्ड करें, ताकि उनको भी भविष्य में फ़ायदा मिले, और इवन जो तैयारी कर रही है जो एमएससी में अभी है उनको भी प्रॉफिट हो। कोई ऐसे स्टूडेंट जो विलेज में रहते हैं जिनके लिए कोचिंग के लिए ऑफलाइन जाना पॉसिबल नहीं है, उन सब के लिए हम वर्क करने वाले हैं। आई होप आप सभी अच्छे से हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे, और डेफिनेटली आप जो है क्वालिफाई कर जाओगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम सभी यूनिट नंबर 1 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। कौन सी है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक यू फ्रेंड्स।